बच्चों, स्वागत है आप सबका ठंडी ठंडी सर्दी में। और आज हम बात करेंगे अपना चैप्टर जहां हमने कल ख़त्म किया था लास्ट लेक्चर में। तो हमने 4 क्वेश्चन 10.2 के कर लिए थे। तो आज हम करेंगे वहीं से आगे को, यानी कि 10.2 का 5वां क्वेश्चन से आज शुरू करेंगे। तो चलिए भाई शुरू करते हैं बिना किसी देरी के इस ठंडी ठंडी सर्दी में। देखिए आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा क्वेश्चन नंबर 5। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है, सिद्ध कीजिए कि स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब वृत्त के केंद्र से होकर जाता है। ठीक है जी। तो हमें क्या करना है, एक स्पर्श रेखा और एक स्पर्श बिंदु पर हमें एक लंब दिखाना था। ठीक है, मान लेते हैं भाई हमने एक ये वृत्त बना लिया। ठीक है, इस वृत्त पर हमने ना ये स्पर्श रेखा बना ली। क्वेश्चन कह रहा है कि इस पर अगर मैं लंब डाल दूं तो सिद्ध आपको ये करके दिखाना है कि केंद्र से ज्यादा। तो मान लेते हैं ये एन केंद्र है, ये एम बिंदु है और ये पी क्यू एक स्पर्श रेखा है। ठीक है, और जो ये सब हमने माना है ये सारी अब हम थ्योरी में लिख लेते हैं। तो लिख लेते हैं भाई, माना पी क्यू एक स्पर्श रेखा है। पी क्यू एक स्पर्श रेखा है जो एन केंद्र वाले वृत्त को बिंदु एम पर स्पर्श करती है। बिंदु एम पर स्पर्श करती है। ठीक है जी। मान लिया पी क्यू एक स्पर्श रेखा है जो कि एन केंद्र वाले वृत्त को बिंदु एम पर स्पर्श करती है, तथा उसने हमें क्वेश्चन में कह रहा है कि ये जो है ना ये लंब है, तथा एम एन लंबवत है किसके, पी क्यू के। यानी मैं ये कह सकता हूँ दूसरे शब्दों में एंगल एम का मान 90 डिग्री है, यानी कि ये 90 अंश है, इधर भी और इधर भी। सिद्ध करके दिखाना है, टू प्रूव, सिद्ध करके ये दिखाना है कि एम एन वृत्त की त्रिज्या है। एम एन वृत्त की त्रिज्या है, ये हमें सिद्ध करके दिखाना है। ठीक है, रचना देख लेते हैं। रचना क्या कह लेंगे, कंस्ट्रक्शन में कुछ खास नहीं आएगा, मान लेते हैं, चलो लिख लेते हैं फिर भी। कंस्ट्रक्शन में मान लिया एम एन को मिलाया, ठीक है, तथा पी क्यू एक स्पर्श रेखा खींची। बस इतना सा हमने काम किया। ठीक है, प्रूफ देखिए। अब प्रूफ में क्या आ जाएगा, देखिए प्रूफ में क्या आएगा। एक्सरसाइज 10.1 जब हमने शुरू करी थी उससे पहले मैंने आपको वृत्त की प्रॉपर्टीज पढ़ाई थी। ठीक है, और वृत्त की प्रॉपर्टीज में बच्चों मैंने आपको एक प्रॉपर्टी बताई थी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, जो कि ये थी कि अगर आपने एक वृत्त बनाया है और वृत्त पर अगर आप एक स्पर्श रेखा खींच रहे हैं जो जिस बिंदु पर स्पर्श करती है बच्चों, इसे क्या कहते हैं, स्पर्श बिंदु। इस स्पर्श बिंदु के साथ जो कोण बनाती है वृत्त की त्रिज्या, वो कितना होता है, 90 डिग्री का होता है। ये वाली बात बताई थी हमने। मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे चूंकि हम जानते हैं कि वृत्त की स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु पर लिखो, स्पर्श बिंदु पर वृत्त की त्रिज्या के साथ 90 डिग्री का कोण बनाती है। 90 डिग्री का कोण बनाती है। ठीक है जी, हम जानते हैं इस बात को कि वृत्त की जो स्पर्श रेखा होती है वो स्पर्श बिंदु पर जो कोण बनाती है वो कितना होता है, 90 डिग्री का होता है। अच्छा, क्योंकि हमें पता है कि कोण 90 डिग्री का होता है एंड हमें दे रखा है, तथा हमें दे रखा है एंगल एन एम ओ कह लो, या कह लो एन एम क्यू, या कह लो एंगल एन एम पी, दोनों का मान 90 डिग्री है। अतः मैं कह सकता हूँ, अतः एम एन वृत्त की त्रिज्या होगी। यही आपको प्रूफ करके दिखाना था। तो बस कुछ नहीं था इस क्वेश्चन में, सिंपल थ्योरी का गेम था, सारा का सारा थ्योरी का गेम था। और पहली थ्योरम से हो गया। थ्योरम कहती है भैया स्पर्श बिंदु पर जो कोण बनेगा उसका मान 90 डिग्री होगा। 10.1 किसी से कर रहे हैं, 10.2 के पहले 4 क्वेश्चन में भी यूज हुआ और 5वें क्वेश्चन में भी यूज हुआ। ठीक है, चलो बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 स्क्रीन पर आ रहा होगा आपकी। कह रहा है कि बिंदु ए से, जो कि वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर है, वृत्त पर एक स्पर्श रेखा की लंबाई 4 सेंटीमीटर है।
ठीक है भैया, एक वृत्त बना लेते हैं। ठीक है, बन गया वृत्त। वृत्त के केंद्र से कितने सेंटीमीटर दूर क्या रहा है, मान के चलो, थोड़ा चलो ये आ गया वृत्त का केंद्र। वृत्त के केंद्र से दूरी दे रखी है बिंदु की, तो भैया थोड़ा सा ऊपर बना लेते हैं यार। ये मान लो यार, बिंदु का वृत्त के केंद्र से बिंदु पी दे रखा है शायद, है? बिंदु ए से वृत्त के केंद्र से दूरी 5 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हो गया भैया बिंदु ए। वृत्त का केंद्र ओ मान लो, और केंद्र से बिंदु की दूरी 5 सेंटीमीटर है। तो चलो ये दूरी हो गई 5 सेंटीमीटर। अब उसने कहा है कि इससे ना एक स्पर्श रेखा खींची जा रही है। चलो साहब, खींच दी स्पर्श रेखा, लो ये आ गई स्पर्श रेखा। अब जब ये स्पर्श रेखा आ गई तो जिस बिंदु पर इसने टच करा मान लेते हैं बिंदु बी है। इस स्पर्श रेखा की लंबाई आपको दे रखी है कितनी, 4 सेंटीमीटर। तो आपसे पूछा गया वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए, 4 सेंटीमीटर। यानी वृत्त की त्रिज्या यानी ओ बी ज्ञात करना, जिस पर बी क्या होगा 90 डिग्री। देखो एक लाइन में अगर इसको क्वेश्चन को समझाना हो तो मैं आपसे कहूंगा कि बच्चों एक ट्रिपलेट याद कर लो। ट्रिपलेट क्या होते हैं, थोड़े से इस पर चर्चा कर लेते हैं। 3 ऐसी संख्याएं जिनमें पाइथागोरस प्रमेय लग गई उसे कहते हैं ट्रिपलेट। ध्यान से सुनना, 3 ऐसी संख्याएं जिनमें पाइथागोरस प्रमेय लग जाती है उसे क्या कहते हैं, ट्रिपलेट। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं कह रहा हूँ 3 4 5, पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है कि कर्ण का वर्ग बराबर होगा लंब का वर्ग प्लस आधार के वर्ग का। अर्थात 3 ऐसी संख्याएं होंगी जिसमें से 2 संख्याओं के वर्गों का योग तीसरी संख्या के वर्ग के बराबर होगा। एग्जाम्पल 4 5 3 करके देखो। 3 का वर्ग होता है बच्चों 9, 4 का वर्ग होता है 16, और दोनों को जोड़ दो तो वर्ग आ गया 25 का, यानी कि 5। ठीक है, अच्छा भैया, यानी हम कह सकते हैं 3 4 5 ये एक ट्रिपलेट है। इनके मल्टीप्लाई यानी इनमें 2 की मल्टीप्लाई कर दो, या इनमें 3 की कर दो, या इनमें किसी भी संख्या की मल्टीप्लाई कर दो, वो भी क्या बनते जाएंगे, ट्रिपलेट बनते जाएंगे। तो अगर आपको आंसर चेक करना है तो एक शब्द में इसका आंसर है कि इसका मान 3 होगा। अब करते कैसे हैं वो देख लो। चूंकि हमें पता है कि त्रिभुज ए ओ ए बी समकोण त्रिभुज है, क्योंकि एंगल बी जो है 90 डिग्री है, समकोण त्रिभुज है। और अगर ये समकोण त्रिभुज है तो हमें पता है कि कर्ण का वर्ग बराबर होगा लंब का वर्ग प्लस आधार के वर्ग के। कर्ण कितना है 5, 5 का वर्ग कितना हो गया 25, बराबर लंब कितना है ओ बी हमें निकालना है, तो ओ बी का स्क्वायर प्लस आधार कितना है 4, 4 का वर्ग यानी 16, यानी ओ बी का स्क्वायर आ गया 25 माइनस 16, ये आ गया ओ बी का स्क्वायर, यानी ओ बी का स्क्वायर बराबर आ गया भैया 9 के, यानी ओ बी बराबर आ गया √9 के, यानी ओ बी बराबर आ गया 3 सेंटीमीटर। काम खत्म। और यही वृत्त की त्रिज्या है, इसलिए त्रिज्या कितनी आ गई बाल को, त्रिज्या आ गई इसकी 3 सेंटीमीटर। भाई साहब यहाँ इतनी ठंडी हो रही है कि लिखा भी नहीं जा रहा है। ठीक है, तो देखिए त्रिज्या आ गई 3 सेंटीमीटर। और जैसे मैंने बताया था ट्रिपलेट 3 4 5 हो या फिर और कोई ट्रिपलेट लगा सकते हो आप 5 12 13, तो इन सारे ट्रिपलेट्स के यूज से भी आप इस तरीके से डायरेक्ट क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो ये आपके 6 क्वेश्चन जो है बच्चों वो कंप्लीट हो गए। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। देखिए क्वेश्चन 7 आ रहा होगा आपकी स्क्रीन पर। कह रहा है 2 संकेंद्री वृत्तों की त्रिज्याएं 5 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर। अच्छा, यहाँ संकेंद्री का मतलब होता है बच्चों ऐसे 2 सर्कल जिनका केंद्र समान हो। तो बना लेते हैं यार, एक दो सर्कल बना लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है, मान के चलो ये एक सर्किल है, ठीक है ना, ये एक सर्किल हो गया और ये एक दूसरा सर्किल हो गया। तो ये 2 सर्किल है जिनके जो केंद्र है ना बाल को वो सेम है। ठीक है, इनका केंद्र समान है। अच्छा, उसने कहा है कि एक की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है और दूसरे वाले की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है। ठीक है, ये दो उसने कंडीशंस दे रखी हैं। आगे पढ़ते हैं क्वेश्चन में। एक बड़े की 5 सेंटीमीटर है, छोटे की क्या हो गई 3 सेंटीमीटर हो गई। उसने कहा है कि बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए जो छोटे वर्ष के लिए छोटे वृत्त के लिए स्पर्श रेखा का कार्य करती है। अर्थात जी हाँ, बड़े वृत्त की जीवा जो कि छोटे के लिए स्पर्श रेखा है। तो भैया कुछ इस तरीके से जा रही होगी, स्पर्श रेखा है और जीवा है तो ठीक है। तो मान लेते हैं भैया ये ए बी जीवा है बड़े वृत्त की। अच्छा, ये बड़े वृत्त की अगर जीवा है तो केंद्र से लेकर के वृत्त की यहाँ तक की दूरी कितनी होगी इसकी, वृत्त की त्रिज्या यानी कि 5। ये कितनी थी 3, ये कितनी हो गई 5। हमें क्या करना है, इस जीवा की लंबाई ज्ञात करना है। ठीक है जी, इस पॉइंट को हम मान लेते हैं, ये केंद्र ओ मान ले, ये केंद्र सी मान ले। तो ठीक है, यहाँ लिख लेते हैं माना केंद्र ओ वाले 2 संकेंद्री वृत्त हैं। केंद्र ओ वाले 2 संकेंद्री वृत्त हैं, तब ए बी बड़े वृत्त की त्रिज्या है। ए बी बड़े वृत्त की जीवा है, सॉरी माफ कीजिएगा, ए बी बड़े वृत्त की जीवा है। ठीक है, तथा हम कह सकते हैं कि ए सी बराबर है बी सी के। देखो बच्चों ये भी 3 है तो ये भी तो 5 ही होगा ना, बताओ। तो इसका मतलब है कि दोनों ही कंडीशन से जो ये हमारा ए सी है वो बी सी के बराबर आएगा।
गुड। अच्छा जी, तथा हमें पता है कि एंगल सी पर जो बनेगा वो कितना बनेगा, 90 डिग्री का, क्योंकि स्पर्श रेखा तो कोण 90 बनाएगी। यानी मैं कह सकता हूँ त्रिभुज AOB में, सॉरी COB में, त्रिभुज COB में, इस छोटे वाले त्रिभुज की बात कर लेते हैं, त्रिभुज COB में फिर से वही ट्रिपलेट लगा दो, ये 5 है या 3 है, तो क्या आएगा आंसर, 4 आएगा। अब 4 आएगा तो आपको पता चल ही चुका है, लेकिन करके देख लेते हैं। त्रिभुज AOB में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से लगा दो भैया, 5 का वर्ग बराबर आएगा 3 का वर्ग और प्लस ये इधर को थोड़ा कंफ्यूजन ना हो इसलिए ऐसा करके हटा लेते हैं, प्लस BC का वर्ग। यानी मैं कह सकता हूँ BC का स्क्वायर बराबर आएगा 5 का स्क्वायर 25 माइनस 3 का स्क्वायर 9, 25 में से 9 गया 16, BC का स्क्वायर बराबर 16, यानी BC बराबर आ गया भैया 4 सेंटीमीटर। अतः है जीवा की लंबाई याद करनी थी ना आपको, अतः है जीवा की लंबाई 2 गुणा 4 बराबर 8 सेंटीमीटर, क्योंकि भैया 4 इधर होगी 4 इधर भी होगी। ये आपके 7 क्वेश्चन हो गए कंप्लीट। देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि एक वृत्त के परितः है, एक वृत्त के परिगत एक चतुर्भुज बनाया गया है ABCD, और इसकी आकृति आपको दे रखी है। देख लीजिए आकृति दे रखी है, ठीक है। अच्छा, जो आकृति को ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं वही हम यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8। एक वृत्त है साहब, और वृत्त के चारों तरफ साहब एक चतुर्भुज जा रहा है, ठीक है जी। कोशिश तो हमने पूरी करी है साहब, देखो चतुर्भुज बिल्कुल वैसा बन जाए जैसा कि आपके पेपर में या कह लो क्वेश्चन में दे रखा है। थोड़ा बहुत सिमिलर बन गया है, बाकी काम चल जाएगा इतने से, ठीक है जी। हाँ, तो बन गया भैया मामला। अब क्या कह रहा है, चतुर्भुज तो ABCD है, चलो साहब चतुर्भुज ABCD है, ABCD। अच्छा जी, अब उसने कहा है कि जिन बिंदुओं पर ये टच कर रहा है वो है PQRS, और बिंदु का केंद्र हुआ है, ये बिंदु P है, ये बिंदु Q है, J बिंदु R है एंड J बिंदु S है, और इसका सेंटर होगा। ये चित्र आपको दे रखा है साहब, ठीक है। अब आगे क्या कह रहा है साहब, कह रहा है कि सिद्ध करके दिखाइए कि AB प्लस CD बराबर होगा AD प्लस BC के। ठीक है भैया, सिद्ध करना है, टू प्रूव AB प्लस, सही से बना लेते हैं भैया, ठंड हो रही है। AB प्लस कितना दे रखा है, AB प्लस CD बराबर AD प्लस BC, ठीक है। AB प्लस CD बराबर AD प्लस BC, ये आपको सिद्ध करके दिखाना है, ठीक है। AB प्लस CD बराबर AD प्लस BC। अच्छा ठीक है, प्रूफ देखते हैं भैया इसका प्रूफ। आइए प्रूफ देखो, चूंकि हमें पता है कि अगर हम वृत्त के बाहर से किसी बिंदु से वृत्त पर स्पर्श रेखा खींचेंगे तो दोनों की लंबाई क्या होगी, बाल को समान होगी। चूंकि वृत्त के बाहर या वृत्त के बाहरी बिंदु से, वृत्त के बाहरी बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर होती है। स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर होती है। इसीलिए अब ध्यान से देखना जरा बाल को, बिंदु A, बाहरी बिंदु से दो स्पर्श रेखा खींची जा रही हैं, AS AP, AP बराबर AS, इक्वेशन नंबर 1। बिंदु B से फिर से दो स्पर्श रेखा खींची गई, BP और BQ, तो BP बराबर BQ, इक्वेशन नंबर 2। बिंदु C से भी दो स्पर्श रेखा खींची गई, CQ और CR दोनों बराबर होंगी, CQ बराबर CR, इक्वेशन नंबर 3। बिंदु D से भी दो स्पर्श रेखा खींची गई, एक DR है और एक DS है, तो DR बराबर DS, DR बराबर DS, इक्वेशन नंबर 4 हो गया साहब। ठीक है, अब एक काम करते हैं, चारों इक्वेशन को जोड़ लेते हैं। हमें क्या चाहिए था, पहले देख लेते हैं क्या चाहिए था, AB प्लस CD चाहिए। अच्छा, AB कैसे बनेगा, AB के लिए AP में BP जोड़ना पड़ेगा, AP में BP जुड़ गया, बन गया AB, और उसके बाद CD बनाना है, CD के लिए CR में DR जोड़ना पड़ेगा, CR में DR जोड़ना पड़ेगा। तो एक काम कर लेते हैं ना, इसको ऐसा करके लिख लेते हैं, CR बराबर CQ, बात ही खत्म हो गई सारी।
है ना। अब एक काम कर लेते हैं, इक्वेशन नंबर 1 + 2 + 3 + 4, चारों समीकरण को एक साथ जोड़ दिया तो इधर इधर वाले एक तरफ जुड़ जाएंगे, उधर उधर वाले एक तरफ जुड़ जाएंगे। AP + BP + CR + DR बराबर इधर इधर वाले जोड़ो AS + BQ + CQ और प्लस DS। इसको और अच्छे से लिख लो, ऐसे करके AS + DS + BQ + CQ। AP + BP, ध्यान से देखियो, AP + BP दोनों मिलकर के कह देगा ना AB, प्लस ऐसे ही CR और DR मिलकर के कह देंगे CD बराबर, इसको ऐसा लिख लेते हैं बराबर, ठीक है, बराबर AS DS और DS मिला करके हो गया AD, ठीक है साहब। BQ CQ मिलकर के हो गया साहब BC, और यही हमें प्रूफ करके दिखाना था साहब। तो ये आपका प्रूफ हो गया। तो आपके भैया 8 क्वेश्चन हो गए कंप्लीट। तो चलिए अभी देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 का कह रहा है, चित्र दिया हुआ है, कह रहा है कि XY और X' O केंद्र वाले वृत्त के लिए 2 समांतर स्पर्श रेखाएं हैं और स्पर्श बिंदु C पर स्पर्श रेखा AB XY को A तथा X' को बिंदु B पर प्रतिच्छेद करती है, तो सिद्ध करके दिखाइए कि एंगल AOB का मान 90 डिग्री है। ठीक है साहब, चित्र देखो साहब, देख रहे हो, इस चित्र में आपको 2 समांतर स्पर्श रेखाएं दे रखी है साहब, एक दे रखी है XY, दूसरी दे रखी है X', ठीक है जी। अच्छा, इन दोनों स्पर्श रेखाओं में आपको सिद्ध करके दिखाना है साहब, ये जो बड़ा वाला एंगल बन के दिखा रहा है AOB, ये वाला एंगल ये 90 का बन रहा है, ये सिद्ध करके दिखाना है साहब। ठीक है सर। देखो बच्चों, अगर मैं आपसे बात करूं तो मुझे 4 त्रिभुज दिखाई दे रहे हैं इस बिंदु O पर बने हुए, या 4 एंगल दिखाई दे रहे हैं कह लो। इसको अगर मैं कहूं एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3 और ये वाले को कह रहा हूं एंगल 4। 4 एंगल दिखाई दे रहे हैं मुझे, एक ही पॉइंट पर बन रहे हैं बिंदुओं पर, ठीक है, 1 2 3 4 मैंने नाम दे दिया। अच्छा बाल को 1 और 2 एंगल अगर मैं बराबर कर दूं और 3 और 4 बराबर कर दूं, और ये एक रेखा है और इस रेखा पर बने हुए चारों एंगलों का सम 180 अंश होगा, या कितने भी एंगल बन रहे हैं एक पॉइंट पर 180 अंश होगा। तो अगर हम कहें कि ये चारों एंगल किसी भी तरीके से ये दोनों बराबर हो जाए, नीचे वाले दोनों बराबर हो जाए, तो हम इन दोनों की जगह × 2 करके इन दोनों का जो सम है वो 90 आ जाएगा। ठीक है, ठीक है जी। अगर आप समझ में नहीं आई है तो सिर्फ इतना समझ लो बाल को, हमें कुल मिला करके ऐसा करना है, एंगल 1 एंगल 2 के बराबर, एंगल 3 एंगल 4 के बराबर। अब एंगल कब बराबर होंगे, जब त्रिभुज सर्वांगसम होंगे। ठीक है साहब, प्रूफ देखो, प्रूफ देखो बाल को, ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में कई बार आया हुआ है, स्टार बना लेना इस पर, ठीक है। मुझे दिखाई दे रहा है त्रिभुज PAO या OPA या AOP, कुछ भी कह लो, त्रिभुज AOP एंड AOC में, इन दोनों ही त्रिभुजों में मुझे ध्यान से देखना, इस वाले में और इस वाले में, बाल को ध्यान से देखना। ये बिंदु A है और जिससे 2 स्पर्श रेखाएं वृत्त पर जा रही हैं, जो एक C पर टच कर रही है और एक बिंदु इसका P पर टच कर रही है। तो मैं कह सकता हूं AC का मान AP के बराबर होगा वृत्त की स्पर्श रेखाएं, वृत्त की स्पर्श रेखाएं, वो भी एक ही बिंदु से, ठीक है। तो वृत्त की स्पर्श रेखाएं हैं तो AC बराबर होगा AP के, ठीक है। दूसरी चीज देखो, वृत्त के केंद्र से वृत्त की परिधि तक की दूरी कहलाती है वृत्त की त्रिज्या OC, और ऐसे ही वृत्त के केंद्र से वृत्त की परिधि तक की दूरी कहलाती है वृत्त की त्रिज्या OP। ये हो गई वृत्त की त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या दोनों बराबर होंगी। और दोनों ही त्रिभुजों में OA बराबर OA कॉमन आ रही है, तो OA बराबर OA ये आ गई हमारी कॉमन साइड। तो हमें पता चल गया कि इस त्रिभुज में, ये जो 2 त्रिभुज दिखाई दे रहे हैं, इन दोनों त्रिभुजों की तीनों भुजाएं समान है। तो हम कह सकते हैं बाय SSS कंडीशन या बाय SSS कोंगेनेंसी, SSS सर्वांग क्षमता से त्रिभुज AOP सर्वांगसम हो गया त्रिभुज AOC की। और अगर त्रिभुज सर्वांगसम है इसलिए एंगल 1 बराबर होगा एंगल 2 पे, इक्वेशन नंबर डाल दो 1। जैसा कि मैंने तुमसे कहा था, एंगल 1 बराबर 2 कर लो, एंगल 3 बराबर एंगल 4 कर लो। अब देखो कुछ नहीं करना, मुझे पता है कि जैसे ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो गए, इसी प्रकार से नीचे वाले त्रिभुज BOC ये भी सर्वांगसम होगा त्रिभुज BOQ के, यानी मैं कह सकता हूँ एंगल 3 बराबर होगा एंगल 4 के। इक्वेशन नंबर 2, बताइए क्लियर है? अच्छा, सिंस AOB एक रेखा है, AOB सॉरी POQ सिंस POQ एक रेखा है
और एक रेखा पर बने सभी एंगल्स का सम होता है 180। तो चारों एंगल्स का योग कितना होगा 180। एंगल 1 एंगल 2 के बराबर है, तो 1 की जगह भी 2 लिखो, 2 की जगह 2 लिखो। एंगल 3 एंगल 4 के बराबर, 4 की जगह भी 3 लिखो, बराबर हो गया 180। 2 टाइम्स एंगल 3, 2 टाइम्स एंगल 2, यानी डायरेक्ट कॉमन ले लो, एंगल 3 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3, एंगल 2 प्लस एंगल 3 बराबर आ गया 180। 2 से इसको चटका लो, 90 आ गया। फाइनली एंगल 2 प्लस एंगल 3 बराबर 90 आ गया, और एंगल 2 और एंगल 3 मिलकर के क्या है एंगल ए ओ बी। एंगल ए ओ बी बराबर आ गया फाइनली 90 डिग्री। यही आपको प्रूफ करके दिखाना था, तो ये आपका हो गया प्रूव्ड। ठीक है, लिखा भी नहीं जा रहा भाई, ठंड इतनी हो रही है ना आज। प्रूव्ड। ठीक है, तो ये आपके 9 क्वेश्चन हो गए बाल को कंप्लीट। अब देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 10। एक बार फिर से इसको देख लेना, करा कुछ नहीं है, बस दोनों त्रिभुज ये वाले सर्वांग सम कर दिए, नीचे वाले त्रिभुज सर्वांग सम कर दिया, एंगल 1 2 के बराबर, 3 4 के बराबर, चारों को जोड़ दिया, सम 180 के बराबर, 2 से कट गया 90, तो एंगल ए भी आ गया 90। देखो क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 आ रहा होगा आप स्क्रीन पर। क्वेश्चन कह रहा है सिद्ध कीजिए कि किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर स्पर्श खींची गई स्पर्श रेखाओं के बीच का जो कोण है वो स्पर्श कोण को मिलाने वाले रेखाखंड द्वारा केंद्र पर आंतरिक कोण का संपूरक होता है। एक बार फिर से समझ लो, कह रहा है कि सिद्ध करके दिखाइए कि किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं के बीच का जो कोण होता है वो उनको मिलाने वाली रेखाखंडों द्वारा केंद्र पर बने कोण का संपूरक होता है। अच्छा जी, यानी कि कुल मिलाकर के ये सिद्ध करके दिखाना है कि मान के चलो ये एक वृत्त है, ठीक है, और अगर हम इस वृत्त की बात करें और इस वृत्त पर ना हमने 2 स्पर्श रेखाएं खींच दी बाल को, ये इस एक ही बिंदु से हमने इस वृत्त पर 2 स्पर्श रेखाएं खींच दी और फिर उनको हमने इसकी त्रिज्या से भी मिला दिया। ठीक है, तो क्वेश्चन कह रहा है कि देखो ये तो 90 डिग्री होगा, ये तो आपको पता ही पता है, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ये 90 डिग्री तो होगा, तो हमें पता ही पता है। हम इसको नाम ले लेते हैं, इसको बोल देते हैं बिंदु ए, इसको बोल देते हैं बी, इसको बोल देते हैं ओ, और इसको बोल देते हैं बिंदु डी। ठीक है, क्वेश्चन का ये कहना है कि सर जिस बिंदु से आप स्पर्श रेखाएं खींच रहे हैं और जो केंद्र पर वो एंगल बना रही है, अर्थात अगर मैं इसको एंगल 1 कहूँ और इसको एंगल 2 कहूँ, तो उन्होंने कहा है कि सिद्ध करके ये दिखाना है सर टू प्रूव कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 का जो सम है वो संपूरक है, अर्थात दोनों का जो एंगल है वो 180 है। यही तो होता है ना संपूरक कोण। संपूरक कोण ऐसे दो कोण जिनका योग 180 अंश होता है उसे संपूरक कहते हैं, और जिनका 90 होता है उसे पूरक कहते हैं। तो हमें सिद्ध करके दिखाना है सर कि केंद्र से बच्चा क्या केंद्र पर बनने वाला कोण और बेटा जिससे जा रही है उन दोनों का जो एंगल है वो कितना होगा मेरे बाल को, वो होगा 180 अंश। ठीक है, सिद्ध करते हैं फिर, कोई दिक्कत इसमें है नहीं। प्रूफ देखो, इसका प्रूफ मुझे पता है ए ओ बी डी एक चतुर्भुज है। ठीक है, एक चतुर्भुज है। अगर ये एक चतुर्भुज है मेरे भाई, तो मुझे आप एक बात बताओ, इसके 4 जो कोण बन रहे हैं ए पर, डी पर, ओ पर और बी पर, सबका सम 360 होगा। एंगल ए प्लस ओ प्लस बी प्लस डी कितना होगा 360। एंगल ए कितना है 90, ओ का पता नहीं, बी कितना है ये भी 90 है, बी 90 है। ठीक है, डी का पता नहीं, बराबर कितना है 360। यानी मैं कह दूंगा एंगल ओ प्लस एंगल डी बराबर आ गया 360 माइनस 180। 360 माइनस 180 यानी एंगल ओ प्लस एंगल डी बराबर आ गया 180। यही हमें सिद्ध करके दिखाना था, या दूसरे शब्दों में कह दो एंगल 1 प्लस एंगल 2 बराबर आ गया 180। यानी हम कह सकते हैं ये हो गया हमारा प्रूफ। आते हैं जो हमारी कंडीशन दे रखी है स्टेटमेंट, उसको लास्ट में लिख देना कि अतः कि किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं को के बीच का जो स्पर्श बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा का जो रेखाखंड द्वारा कोण है वो संपूरक होता है। दैट इज इट। इसके बाद ये हो गए आपके 10 क्वेश्चन। चलिए अभी अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, ये भी सिद्ध करने वाला है। कह रहा है सिद्ध कीजिए कि वृत्त के परिगत समांतर चतुर्भुज एक समचतुर्भुज होता है। अब परिगत का मतलब है वृत्त के बाहर, तो फिर से भैया एक वृत्त बना लेते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा वृत्त, इसके चारों तरफ ना एक चतुर्भुज बन रहा है साहब, बनाओ, बन गया चतुर्भुज, इस तरीके से बनेगा। ठीक है साहब, लो बन गया साहब, चतुर्भुज बन गया वृत्त के परिगत। फिर से वही नाम ले लेता है इसका, ए बी चतुर्भुज हो गया हमारा ए बी सी डी। जिन बिंदुओं पर मिल रहा है ये हो गया पी क्यू आर एस, जैसा कि हमने पीछे भी बनाया है, और पी क्यू उल्टा हो गया भाई आर, और ये हो गया एस, इसको केंद्र मान लिया ओ। अब सिद्ध हमें ये करके दिखाना है बाल को कि ये एक समचतुर्भुज है। ध्यान से सुनना, टू प्रूव सिद्ध करना है कि ए बी सी डी एक समचतुर्भुज है। समचतुर्भुज
है। अच्छा, समचतुर्भुज क्या होता है भाई? समचतुर्भुज का मतलब होता है कि मान लो एक वर्ग है और वर्ग को किसी ने लात मार दी, ठीक है। जब वर्ग है और वर्ग को किसी ने लात मार दी तो वर्ग को लात मार देंगे तो वर्ग इस तरीके से हो जाता है, ठीक है। तो इसे समचतुर्भुज कहते हैं। क्लियर है? समचतुर्भुज का मतलब क्या है कि वर्ग ही है, भुजाएं चारों समान है, बस वर्ग के जो कोण विकर्ण होते हैं वो भी समान होते हैं, लेकिन समचतुर्भुज के विकर्ण समान नहीं होते। अर्थात वर्ग है, वर्ग को किसी ने लात मारी तो वो थोड़ा सा फैल गया है, ठीक है। गुड। प्रूफ देखो बच्चों इसका। प्रूफ अभी हमने एक क्वेश्चन किया था जिसमें मैंने प्रूफ करके दिखा दिया था कि ए बी प्लस सी डी बराबर है बी सी प्लस ए डी के। इतना तो हमारा सेम ही चलने वाला है। हम फिर से वही थ्योरी लिखेंगे, चूंकि किसी बाहरी बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाएं बराबर होती हैं। वहां तक तो सेम है बच्चों, जितना आपने कर लिया था, बस उसके आगे का देख लेना, वहां तक तो सेम ही है, ठीक है। बराबर होती हैं, इसीलिए डायरेक्ट हम कह सकते हैं AP बराबर होगा किसके? AS के। BP बराबर किसके? BQ के। और CQ बराबर किसके? CR के। और DR बराबर किसके? यहाँ लिख लेते हैं CR बराबर CQ, बाद में फिर से कोई गलती हो जाती, नहीं तो DR बराबर DS के। इक्वेशन 1 2 3 एंड 4। फिर क्या कर रहा था? इक्वेशन 1 में 2 जोड़ो, 2 में 3 जोड़ो, 3 में 4 जोड़ो। तो ये क्वेश्चन आपका, वो जो क्वेश्चन था ना आपका AB प्लस BC वाला, उसका थोड़ा सा अच्छा सा रिवाइज हो जाएगा, AB प्लस CD वाला, ठीक है। हाँ गुड, ठीक है। तो एक चारों के इक्वेशन को जोड़ दो तो ये हो जाएगा AP प्लस BP प्लस CR प्लस DR बराबर AS प्लस इसमें DS जोड़ दो प्लस BQ और प्लस CQ। AS DS मिलकर के हो जाएगा AD, BQ CQ मिलकर के हो जाएगा BC। और यहाँ से इन दोनों को जोड़ करके आ गया AB, इन दोनों को जोड़ करके आ गया CD। यानी मैं कह सकता हूँ AB प्लस CD बराबर AD प्लस BC। चूंकि एक समांतर चतुर्भुज है, या कह लो और अच्छे से, चूंकि ABCD समांतर चतुर्भुज है। समांतर चतुर्भुज है तो मुझे पता है, इसीलिए AB का जो मान है वो किसके बराबर होगा? CD के। एंड AD का जो मान है वो किसके बराबर होगा? BC के। तो इस इक्वेशन में रखो जरा, फ्रॉम इक्वेशन 5 समीकरण नंबर 5 से AB किसके बराबर है? CD के। तो AB प्लस AB बराबर यहाँ से आ जाएगा BC प्लस BC अर्थात 2 टाइम्स ऑफ AB बराबर आ गया 2 टाइम्स ऑफ BC। 2 से 2 गया, अर्थात AB बराबर आ गया BC के। यानी मैं कह सकता हूँ सिंस AB बराबर किसके है? BC के, और AB किसके बराबर था? CD के, इसीलिए CD भी किसके बराबर होगा? BC के। और इसीलिए जो हमारा CD है वो किसके भी बराबर होगा? BC की जगह AD के। यानी मैं कह सकता हूँ अतः AB बराबर BC बराबर CD बराबर AD, इसीलिए ABCD एक समचतुर्भुज होगा, या एक समचतुर्भुज है, जो भी आप लिखना चाहें। तो ये हो गए आपके 11 क्वेश्चन कंप्लीट, ठीक है, डन। अब देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 12 और सेकंड लास्ट क्वेश्चन आपकी एक्सरसाइज और इस चैप्टर का। क्वेश्चन कह रहा है कि 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के परिगत एक त्रिभुज बनाया गया है ABC, जैसे कि आकृति में आपको दे रखा है। तो पहले ये आकृति बना लेते हैं भाई। एक वृत्त बनाना है साहब, ठीक है साहब, बना देते हैं। चलो वृत्त, हमारा तो वृत्त बनने में भी समस्या आ जाती है, ठीक है साहब, बन गया चलो वृत्त, है ना। और इसके नीचे भैया एक त्रिभुज बनना है, जिस तरीके से इस वृत्त में एक त्रिभुज जा रहा है, बनाओ साहब इसमें भी त्रिभुज। और क्या, लो साहब, ये हमारा वृत्त और वृत्त के ऊपर बन गया त्रिभुज, ठीक है साहब। अच्छा, इसमें क्या कह रहा है? ABC ये त्रिभुज है। चलो साहब, ये A हो गया, ये B हो गया, ये C हो गया, और इस बिंदु को उसने D कहा है, और यहाँ पे उसने सेंटर को O कहा है। सेम स्ट्रक्चर हमने बना ली है। अच्छा जी, अब कह रहा है रेखाखंड BD और DC, ध्यान से सुनना, रेखाखंड BD और DC इनकी लंबाई दे रखी है 8 और 6 सेंटीमीटर, अर्थात साहब ये दे रखी है गुरुजी आपको कितना बाल को? 8, और ये दे रखी है बाल को 6 सेंटीमीटर। आगे बात करें तो आगे क्वेश्चन कह रहा है कि भुजा AB और AC ज्ञात कीजिए।
ठीक है साहब। एक चीज उसने और दे रखी है कि ये जो है 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त है साहब। क्या याद करना है? फाइंड ए बी एंड ए सी। बी सी की वैल्यू पता है 8 6 14। ठीक है, ये 2 फाइंड है। तो सॉल्यूशन देखो साहब इसका, ध्यान से देखना वाल को। ये वाला एंगल 90 है, ये भी 90 होगा। अगर मैं यहाँ से ऐसा करके सी को मिला करके एक रेखा खींचूं और इधर ऐसे ही मैं एक बी को मिला दूं और इधर ऐसे ही इस ओ से मैं इस ए को मिला देता हूँ ऐसे करके। ठीक है भाई, वाल को मिला देते हैं। मिला सकते हैं कि नहीं? तो अगर मैंने मिलाई है जी, ये बाल को, अगर ये वाली डिस्टेंस 4 है, ध्यान से देखना, अगर ये डिस्टेंस 4 है और एक मैं इस पॉइंट को मिला रहा हूँ इस वाले पॉइंट से और एक बार इस वाले पॉइंट से, इसको पूरा आगे तक ले लेते हैं इस तरीके से। इनका नाम दे देते हैं ए बी सी डी, इसको ई कह लो और इसको एफ कह लो। ठीक है बाल को, अब ध्यान से देखना भाई बाल, एक सेम ये जो प्रॉपर्टी है, बाहरी बिंदु से अगर हम स्पर्श रेखा खींच रहे हैं तो समान होगी। तो बिंदु सी से जो स्पर्श रेखा हमने खींची है सी डी, ये किसके बराबर होगी? सी एफ के। यानी ये भी कितना होगी? 6 सेंटीमीटर। यहाँ से यहाँ लो 6 सेंटीमीटर। ठीक है साहब। ऐसे ही बी डी किसके बराबर होगी साहब? ये होगी बी ई के बराबर, अर्थात ये भी कितनी होगी भाई? 8 सेंटीमीटर। ये भी कितनी होगी साहब? 8 सेंटीमीटर हो गई। ठीक है कोई? ये ओ ई कितनी होगी साहब? ये भी वृत्त की त्रिज्या है तो 4 सेंटीमीटर। ऐसे ही ये भी 4 सेंटीमीटर लिख लेते हैं भैया। ओ एफ बराबर ओ ई बराबर 4 सेंटीमीटर होगी सर, होगी भाई। अच्छा, एक चीज़ और मुझे पता है कि बिंदु ए से अगर मैं बात करूं तो ए एफ और ए ई ये भी बराबर होंगे भाई। ए एफ बराबर होगा ए ई के। अगर हमें कहीं से, हमें क्या निकालना था? ए बी और ए सी निकालना था। ध्यान से सुनना भाई, हमें क्या निकालना था? ए बी और ए सी निकालना था। अब ए बी ये रहा, ए सी ये रहा, यहाँ तक 8 है, इसमें यहाँ तक 6 है। अगर मैं ए एफ मिल जाए और इधर से ए ई मिल जाए, या ए ई और ए एफ दोनों तो बराबर है, इनमें से कोई एक भुजा भी मिल जाए तो हमारा काम बन जाएगा। अच्छा, मान लेते हैं यार इसका जो मान है ना x सेंटीमीटर है, मतलब मान लिया कि ये जो है यहाँ से यहाँ तक x है, ऐसे ही ये भी यहाँ से यहाँ तक x सेंटीमीटर है। अच्छा, तो कुल मिला करके मेरे पास ए बी भुजा कितनी आ गई? x प्लस 8 एंड ए सी भुजा कितनी आ गई? x प्लस 6 सेंटीमीटर। ये दो चीज़ें मुझे मिल गई जो मुझे ज्ञात करनी थी, अर्थात मैं डायरेक्ट x का मान निकालूंगा और x में मुझे क्या जोड़ देना है? एक बार 8 और एक बार 6 जोड़ देना है। ठीक है भाई, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। अच्छा बच्चों, मुझे बताओ, अगर मैं आपसे बात करूं इस त्रिभुज ए ओ बी का क्षेत्रफल, ए ओ बी का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा? ए बी सी का, सॉरी माफ कीजिएगा, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा? त्रिभुज का क्षेत्रफल भाई, अब देखो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का दो तरीका है। या तो एक तरीका वो लगा दो 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। अब आधार कितना दे रखा है? 8 6 14। आधार तो 14 हो गया, लेकिन ऊंचाई नहीं पता। ऊंचाई ए डी है, जिसमें से हमें ओ डी पता है कि सिर्फ ये ओ डी 4 है, आगे को तो हमें कुछ पता ही नहीं है। बालको, हमने एक पढ़ा था, आपने सूत्र पढ़ा होगा हीरोन्स फॉर्मूला क्लास 9th में। हीरोन फॉर्मूला, हीरोन फॉर्मूला क्या कहता था कि आप त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है वो आप निकाल सकते हैं, जो कि होता है अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी करके। जहाँ एस क्या था? एस था सेमी पैरामीटर यानी अर्ध परिमाप। तो पहले एस निकाल लेते हैं भाई। एस बराबर क्या होगा? भुजा यानी ए प्लस बी प्लस सी बटा 2। ये तो होता है एस का सूत्र। भुजा कितनी है भाई? एक तो हो गई 8 6 14, एक हो गई x प्लस 6, एक हो गई x प्लस 8 और बटे में क्या आ गया? बटे में आ गया 2। 14 6 20 और 20 और 8 28, 28 प्लस 2x यानी कि 2 कॉमन ले लेते हैं तो ये हो जाएगा 14 प्लस x। 14 प्लस x, 2 से 2 कट गया होगा तो s बराबर आ गया भैया 14 प्लस x। तो ये आ गया अर्ध परिमाप। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना निकल जाएगा? एरिया ऑफ ए बी सी बराबर अंडर रूट 14 प्लस x यानी कि s माइनस ए 14 प्लस x माइनस 14, 14 प्लस x माइनस 14, s माइनस बी 14 प्लस x माइनस 6 और s माइनस सी 14 प्लस x माइनस 8। ठीक है सर, ठीक है। एरिया निकालो भाई इसका। एरिया 14 प्लस x, ठीक है, यहाँ से 14 से 14 गया इंटू एक्स, यहाँ से x गया और 8 इसमें से बचेगा तो 14 में से 6 गया 8 बचेगा, इंटू यहाँ से x गया, 14 में से 8 गया तो 6 बचेगा। चलो इतना लंबा लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ये आ गया अंडर रूट के अंदर
6 अट्ठे 48 एक्स ब्रैकेट एक्स प्लस 14, ये आ गया आपका एरिया। इक्वेशन नंबर 1 डाल लेते हैं, ये आ गया एरिया ऑफ ए बी सी। अच्छा, अब बच्चों मुझे एक बात बताओ, ये जो त्रिभुज ए बी सी है ये आपको छोटे छोटे त्रिभुजों में डिवाइड होता हुआ दिखाई दे रहा है? देखो ध्यान से, अगर मैं इस त्रिभुज ए बी सी की बात करूं तो मैं ये नहीं बोल सकता बच्चों ये जो ए बी सी वाला त्रिभुज है हमारा, ये 3 छोटे छोटे त्रिभुजों से मिलकर बना है। एक सेकेंड देखिए जरा, 3 छोटे छोटे त्रिभुज क्लियरली देख लेते हैं भाई। देखो बालको, एक त्रिभुज तो ये दिखाई दे रहा है ए ओ सी, ये वाला त्रिभुज दिखाई दे रहा है आपको। एक त्रिभुज दिखाई दे रहा है ए ओ बी, ये वाला त्रिभुज, ठीक है। एक हो गया ये, एक हो गया साहब ये, और नीचे तीसरा हो गया ये। तो 3 त्रिभुज दिखाई दे रहे हैं हमें। यानी हम कह सकते हैं इस वाले त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है, हम पहले छोटे छोटे त्रिभुजों का क्षेत्रफल निकाल लें। पहले निकाल लेते हैं ए ओ बी वाले का। एरिया ऑफ ए ओ बी क्या होता है? 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी है भाई, तो कंफ्यूज मत करना। 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। अब ध्यान से देखना, इसका आधार तो हो गया बाल को x+8, और ऊंचाई कितनी हो गई? ये बीच की दूरी यानी कि 4, ठीक है। तो 1/2 आधार हो गया भैया x+8, या और अच्छे से समझ लो, आधार हो गया इसका ए बी इंटू ऊंचाई हो गई 4, रेडियस 1/2 x+8 इंटू 4, 2 से इसको काट लो 2, यानी ये आ गया 2 इंटू x+8। इक्वेशन नंबर 2 ये आ गया एरिया ऑफ ए ओ बी। इसी तरीके से एरिया ऑफ ए ओ सी, ये कितना आ जाएगा? ए ओ सी 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। आधार कितना हो जाएगा? ए सी, यानी x+6। ऊंचाई कितनी हो जाएगी? 4, ठीक है। डायरेक्ट कर दूं क्या? 1/2 गुणा x+6 इंटू 4, 2 से इसको काट लो, 2 दूनी 4, ये आ गया 2 इंटू x+6। इक्वेशन नंबर 3। ऐसे ही एरिया ऑफ बी ओ सी निकालो जरा। एरिया ऑफ बी ओ सी, इसका आधार कितना है? 8 से 14, और ऊंचाई कितनी है? 4 है, ठीक है। 1/2 गुणा 14 इंटू 4, 2 दूनी 4 और 14 दूनी 28। इक्वेशन नंबर 4। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, इन तीनों त्रिभुजों का एरिया बराबर होना चाहिए इस बड़े वाले त्रिभुज के एरिया के, क्योंकि जो तीनों त्रिभुज हैं ये बने हुए तो इसी त्रिभुज से है ना, ठीक है। या कह लो इन तीनों त्रिभुजों से मिलकर बड़ा त्रिभुज बना हुआ है, ठीक है। इक्वेशन नंबर 1, या कह लो डायरेक्ट कह लेते हैं, इसको छोड़ो। हमें पता है चूंकि एरिया ऑफ ए बी सी बराबर होगा एरिया ऑफ ए ओ बी प्लस एरिया ऑफ ए ओ सी प्लस एरिया ऑफ बी ओ सी के। ए बी सी का एरिया कितना था? अंडर रूट के अंदर 48x और x+14 बराबर ए ओ बी का एरिया कितना था भाई? 2 इंटू x+8। इसका एरिया कितना था? 2 इंटू x+6। इसका एरिया कितना था? 28। अच्छा जी, थोड़ा अच्छे से सॉल्व कर लेते हैं इसको। 2x प्लस 8 दूनी 16 प्लस 2x प्लस 6 दूनी 12 और प्लस 28। अच्छे से सॉल्व कर लो। 2x हो गया 4x, प्लस इसको सॉल्व कर लेते हैं। 6 और 2 8, 8 8 16 का 6, हासिल लगा 1 2 और 1 3, 1 4 और 1 5, 4x प्लस 56, 4x प्लस 56। इसमें से 4 कॉमन ले लेते हैं, बचेगा x प्लस 4 का 4, 4 चौका 16, x प्लस 14, ठीक है। अच्छा, इधर से क्या बचा? इधर से बचा 48x ब्रैकेट x प्लस 14। इधर अंडर रूट है, इधर कुछ नहीं है, तो दोनों तरफ वर्ग कर लेते हैं भाई। दोनों ओर वर्ग करने पर जैसे ही वर्ग करोगे इधर का स्क्वायर रूट खत्म, तो 48x इंटू एक्स प्लस 14, और इधर क्या आ जाएगा? इधर 4 का स्क्वायर और ब्रैकेट में x प्लस 14 का होल स्क्वायर। 4 का स्क्वायर में डायरेक्ट लिख दूँ क्या? 16, डायरेक्ट लिख दूँ 16, 16 दूनी 32, 16 तिया 48, चटक गया। x प्लस 14 के स्क्वायर से x प्लस 14 खत्म। इधर क्या बचा? इधर बचा 3 इंटू एक्स, 3 इंटू एक्स, और इधर क्या बचा? x प्लस 14, x प्लस 14। ये x इधर आ गया तो आया 2x बराबर 14, यानी x बराबर कितना आ गया? 7। x का मान 7 है बाल को, और अगर x का मान 7 है तो आपसे क्या पूछी थी? ए बी एंड ए सी फाइंड आउट करो। तो लास्ट का सॉल्यूशन यहाँ देख लीजिएगा। इसीलिए ए बी कितनी थी हमारी? ए बी x प्लस 8 बराबर कितनी? 7 प्लस 8, 7 7 14 और 1 15 सेंटीमीटर। ए सी पूछी थी, ए सी कितनी है? x प्लस 6 थी, x प्लस 6 मतलब 7 प्लस 6, 7 और 6 13 सेंटीमीटर। तो ये आ गया आपका क्वेश्चन नंबर 12।
बहुत थोड़ा सा लेंथी हो गया, बट एक बार फिर से समझ लेते हैं, थोड़ा सा बड़ा हो गया क्वेश्चन। एक त्रिभुज दे रखा था ABC जो कि वृत्त के परिधि बन रहा था, तो हमने ना कंडीशंस वही लगा ली स्पर्श रेखा वाली कि बिंदु C से जो दो स्पर्श रेखाएं जा रही हैं, ये CD, ये किसके बराबर होगी, CF के। हमने एक हम थोड़ा सा बढ़ा लिया इस त्रिभुजों को, है ना, ये जो दे रखा था हमने थोड़ा सा बढ़ा करके लिख लिया। C से हमने O को मिला दिया, फिर उसको E तक मिला दिया, फिर उसको F तक मिला दिया, O से B को मिला दिया, A से O को मिला दिया, इस तरीके से। तो हमें पता चला ये भी त्रिज्या है, ये भी त्रिज्या है, ये भी त्रिज्या है, ठीक है। तो ये वाली लाइन इसके बराबर होगी, ये वाली दूरी इसके बराबर होगी, तो ये 8 हो गई, ये 6 हो गई, ये दोनों आपस में बराबर होंगे, दोनों एक्स एक्स हो गई। उसके बाद हमने क्या कर दिया, इस बड़े वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल हमने बराबर कर दिया छोटे 3 त्रिभुजों के, ये एक पहला, ये दूसरा और नीचे वाला तीसरा। बड़े वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल तो हमने लगा लिया हीरोन्स फॉर्मूला से, क्योंकि हमें आधार तो पता था लेकिन ऊंचाई नहीं पता थी, क्योंकि आधार तो जोड़ा था लेकिन ऊंचाई नहीं पता थी, तो हमने इसलिए लगाया इसमें हीरोन्स फॉर्मूला। एस निकाल दिया, एस के बाद फिर अंडर ABC का एरिया निकाल दिया, और उसके बाद फिर तीनों छोटे छोटे त्रिभुजों का एरिया जोड़ दिया और वहाँ से सॉल्व करके एक्स का मान निकाल दिया, फिर फाइनली हमने भुजाएं निकाल दी। तो इस तरीके से आपके 12 क्वेश्चन हो गए कंप्लीट। तो आइए बच्चों देखते हैं लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है, कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि वृत्त के परिगत बनी चतुर्भुज के आमने सामने की भुजाएं केंद्र पर संपूरक कोण आंतरित करती हैं। अच्छा जी, कहने का क्या मतलब है कि आमने सामने की भुजाएं केंद्र पर संपूरक कोण आंतरित करती हैं, अर्थात आमने सामने की भुजाएं जैसे कि AB और CD केंद्र पर संपूरक कोण बनाती है, अर्थात AOB, ये जो बड़ा वाला एंगल है ना, ये वाला, ठीक है, और ये वाला, इन दोनों एंगल्स का सम 180 है, या दूसरे शब्दों में कह लो कि ये जो एंगल है आपका COB और इधर से DOA, इनका एंगल्स क्या है, इनका सम कितना है बच्चों, 180 है, हमें सिद्ध करके दिखाना है, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं एंगल AOB प्लस एंगल COD का सम कितना दे रखा है, 180, हमें ये सिद्ध करके दिखाना है, या दूसरे शब्दों में कह लो कि एंगल AOD प्लस एंगल COB का सम कितना है, 180 है, ये हमें सिद्ध करके दिखाना है, ठीक है सर। इसके स्टेटमेंट को ऊपर लिख लेते हैं। अच्छा, प्रूफ देखो बच्चों, इसका प्रूफ, मुझे आप एक बात बताओ, हमने अभी लगभग पूरा चैप्टर कंप्लीट कर लिया है, और इस पूरे चैप्टर में हमने एक चीज देखी है, या एक चीज हमने बहुत नोटिस करी है, वो क्या है कि अगर हम एक बिंदु से स्पर्श रेखा खींच रहे हैं, तो वो वृत्त के जिन बिंदुओं पर स्पर्श करती है, ये वाली भुजाएं बराबर होती हैं दूसरे के, जैसे ये इसके बराबर, ये वाली इसके बराबर, ये इसके बराबर, ये हम पढ़ते हुए आ रहे हैं। और वहीं हम ये भी पढ़ते हुए आ रहे हैं कि ये जो दोनों त्रिभुज है, ये दोनों एक दूसरे के सर्वांगसम होते हैं, हमने ये पढ़ रखा है, ऑलरेडी पढ़ रखा है। और हमने ये भी चीज पढ़ रखी है कि इस प्रकार से इन दोनों त्रिभुजों में जो ये एंगल बनते हैं, जैसे अगर मैं इसको नाम दूं 1 2 3 4 5 6 7 और 8, तो ये जो एंगल्स हैं ये एक दूसरे के बराबर होते हैं, हमने ये भी पढ़ा है। एंगल 1 बराबर एंगल 2, एंगल 3 बराबर एंगल 4, एंगल 5 बराबर 6, एंगल 7 बराबर एंगल 8, ये चीज हम पढ़ चुके हैं, वही लिखेंगे हम। सिंस हमें पता है एंगल 1 बराबर होगा 2 के, एंगल 3 बराबर होता है 4 के, एंगल 5 बराबर होता है 6 के, एंगल 7 बराबर होता है 8 के। इक्वेशन 1 2 3 एंड 4। बिंदु, इसको थोड़ा, ये जो O था है ना, ये बिंदु O था, इसको बाद में लेते हैं, केंद्र पर, ठीक है, केंद्र बिंदु O पर, केंद्र बिंदु O पर बने सभी कोणों का योग 180 अंश होगा, 360 सॉरी, सभी कोणों का योग होगा 360। कितने कोण बन रहे हैं सेंटर पर, 8, यानी एंगल 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 7 प्लस 8 बराबर कितना होना चाहिए, 360। डन 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 डन। अब ध्यान से देखना, ये जो एंगल AOB है, AOB ये है एंगल 4 प्लस 5, ठीक है। ऐसे ही ये जो है, ये है एंगल ये वाला। अच्छा बाल को एक चीज और देखो, हाँ, ये जो एंगल 1 है ये 2 के तो बराबर होगा ही होगा, साथ में ये 8 के भी बराबर, क्योंकि ये दोनों त्रिभुज भी तो सर्वांगसम होंगे ना एक दूसरे के, बताओ होंगे। ये चलो इसको छोड़ो, डायरेक्ट इनको जोड़ लेते हैं। एंगल 1 किसके बराबर है, एंगल 2 के, ठीक है। एंगल 1 प्लस एंगल 2, ठीक है, इस एंगल 1 को लिख लेते हैं एंगल 2 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस, इसको भी लिख लेते हैं एंगल 3 प्लस एंगल 5 को लिख लेते हैं एंगल 6 प्लस, इसको भी 6 लिख लेते हैं, 7 को लिख लेते हैं 7 और 8 को भी लिख लेते हैं 7, बराबर आ गया 360। कुल मिलाकर के क्या आ गया, 2 टाइम्स ऑफ एंगल 2
प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 6 और प्लस एंगल 7, ये सारे आ गए। इन सब में से मैंने 2 कॉमन ले लिया, बराबर आ गया 360। 2 से इसको मैंने काट लिया तो आ गया 180। एंगल 2 प्लस एंगल 3, एंगल 2 प्लस एंगल 3 मिलकर का हो गया एंगल BOC। एंगल BOC प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 7 मिलकर का हो गया एंगल AOD, बराबर कितना आ गया 180 अंश। और यही हमें सिद्ध करके दिखाना था कि एंगल BOC प्लस AOD, इसको BOC कर लो, COB था तो BOC प्लस AOD कितना है, समपूरक कोण है। तो लास्ट में लाइन आ जाएगी स्टेटमेंट वाली कि आते हैं जो हमारे कोण है ये समपूरक होंगे। ठीक है, तो इसी के साथ आपके 13 क्वेश्चन और एक्सरसाइज 10.2 हो गई कंप्लीट। तो बच्चों आज का लेक्चर यहीं पर समाप्त करते हैं। आज के इस लेक्चर में हमने कंप्लीट कर लिया है 10.2 को, जो हमारे बचे हुए क्वेश्चन थे वो सारे के सारे आज हमारे कंप्लीट हो गए हैं। तो हमारे 13 क्वेश्चन के साथ साथ 10.2 एक्सरसाइज भी खत्म, 10वां चैप्टर भी खत्म और साथ ही साथ आपका आज का ये लेक्चर भी खत्म। तो अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा है, टॉपिक समझ में आया है तो इसको लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। भाई बहुत ठंडी हो रही है और ठंडी में आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं तो एक लाइक तो बनता ही है। तो चलिए भाई मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे चैप्टर नंबर 12, क्योंकि चैप्टर 11 जो था रचनाएं वो कट चुका है। तो अब करते हैं नेक्स्ट चैप्टर यानी चैप्टर नंबर 11, जिसमें बहुत सारी जो है नए नए फॉर्मूलेज आपको पढ़ने को मिलेगा। तो मिलते हैं भाई नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय, सी यू, जय सिया राम।